जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर आज राज्य ही नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। जिस तरह जो है कि महाराष्ट्र के जालना में बच्चों, बूढ़ों, औरतों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन सर। सर, कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल प्री प्लान कार्रवाई थी। महाराष्ट्र सरकार के किसी एक बड़े नेता ने, जो राज्य में अभी मंत्रिमंडल में हैं, उन्होंने फ़ोन करके बाकायदे वहाँ किसी से कहा और उसके बाद आंदोलन भड़का। और वो आंदोलन चूँकि मराठा समाज का एक हक है, अधिकार है, सभी राजनीतिक दलों के मराठा लीडरों ने थोड़े साल पहले ये सब तय हुआ था कि उनको आरक्षण दिया जाना है। जो भी हालात बीच में पैदा हुए उस पर एक कमेटी बनी थी, उसमें सबके साथ चर्चा हो रही थी। लेकिन अभी ये जो आंदोलन उन्होंने किया अपना हक मांगने के लिए, तो इस देश में लोकतंत्र का राज है, संविधान का राज है, सबको अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। इसीलिए हम किसी भी इस विषय को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, किसी विषय को लेकर हम धरना दे सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं। सरकार की दमनकारी नीति और सरकार की ये तरह से ये कहा जाए कि महाराष्ट्र शासन की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बर्बरतापूर्वक लाठियों से पुलिस के जवानों ने वहाँ लोगों को मारा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। और सच बात यह है कि उस आंदोलन से 2 दिन पहले मुंबई में इंडिया की जो बैठक थी, तीसरी समिट, उसमें उसके रिजल्ट को देखकर इतनी घबराहट में है सरकार कि इस तरह के हालात पैदा करा रही है कि जिससे लोगों का ध्यान जो है वो बट जाए। तो ये पूरी की पूरी घटना महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर हुई। अब महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि अब वो उसकी जांच कराए और जांच कराकर ये पता लगाए कि वो कौन शख्स था जिसने आदेश दिया, वो कौन लोग थे जो इसको जो है भड़काने में लगे रहे। क्योंकि मराठों का आंदोलन वहाँ तो बहुत थोड़े से लोग थे, महाराष्ट्र के कई राज्यों में, महाराष्ट्र के कई जिलों में बड़े पैमाने पर मराठा आंदोलन हुआ है। यहाँ तक कि लाखों मराठा साथी अलग अलग दलों के साथ मिलकर भी मुंबई आए थे, कहीं एक पत्थर भी नहीं पड़ा। तो ये साजिश के तहत कराया गया और वो आंदोलनकारियों को पीटने का काम किया गया, जिससे लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी ओर न जाए और लोग जो है वो डाइवर्ट हो जाएं और इंडिया का जो ये सफल मीट हुआ मुंबई में, उससे ध्यान हटाने के लिए भी ये कार्रवाई हुई है। जैसा कि अभी कुछ वीडियोज़ आए हैं कि आंदोलन कर रहे लोगों के कुछ वीडियोज़ आए हैं, उन्होंने कहा कि जो है कि बहुत सी गाड़ियां जलाई गई, ये गया वो किया गया, और इसके पहले भी बहुत से आंदोलन हुए जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ था। वहीं देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि पत्थरबाजी के बाद जो है कि लाठीचार्ज हुआ। हालांकि लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जनरल डायर की जो है मानसिकता से काम कर रहे हैं। सर, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आदरणीय फडणवीस जी को त्यागपत्र देना चाहिए। वो गृह मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और मराठा आंदोलन के कई विषयों की उनके पास सारी जानकारियां भी है। क्योंकि जब पिछली बार सरकार थी उससे पहले बीजेपी की शासन के दौरान ही कमेटियों का गठन हुआ था और उनको आरक्षण देने की बात हुई थी। उस पर उनकी प्लानिंग थी कि आरक्षण देना है। लेकिन जैसा कि मैंने ये कहा कि एक साजिश के तहत इस तरह की चीज़ें कराई गई, तो ये बात करना कि उसमें लोगों ने पथराव किया या क्या किया, तो ये क्या पुलिस और खुफिया तंत्र को पता नहीं था? क्या आंदोलन बगैर बताए किया गया? क्या आंदोलन की जानकारी वहाँ के पुलिस अधिकारियों को नहीं थी क्या? या इससे बड़े बड़े आंदोलन मराठा समुदाय के लोगों ने किया, आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा आंदोलन इसी में क्यों हुआ? तो ये सरकार की मिलीभगत है। सरकार को चाहिए कि वो त्यागपत्र दे और मराठों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका साथ न्याय करे, और उनका हक है आरक्षण मांगना, उनका हक और उनका आरक्षण मिलना चाहिए। और साथ साथ जिस चीज़ के लिए हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर थे, और मुस्लिम समुदाय के लोग, मराठा समुदाय के लोग, कि 5% का रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट मुंबई ने माइनॉरिटीज़ के लोगों को दिया है, वो भी इसके साथ सरकार को देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि अविलंब महाराष्ट्र का एक सदन में जो है सारे लोगों को बुलाए और एक अधिवेशन करके और स्पेशल कानून बना करके लोगों का आरक्षण देकर इस बात को शांत करना चाहिए, और जो सत्य है, जो अपराधी हैं, उनको सजा देना चाहिए। तो मेरा एक आखिरी सवाल, देवेंद्र फडणवीस जी ने मनोज जारंगे पाटिल को फ़ोन किया था, उनसे मुलाकात के लिए कहा, उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया।
सर अभी जो घटना हो गई है इसमें मुलाकात करने का क्या सेंस है? जब उनको पता है कि किन लोगों ने ये किया है तो वो क्यों जाकर मिलेंगे? तो इसलिए उनको चाहिए कि सभी राजनीतिक दल के जो विधायक हैं उनका सदन में उनको बुलाएं और सदन स्पेशल चलाकर इस विषय को समाप्त करें और जो अपराधी हैं उनको सजा दें और जो उनकी मांग है उसको पूरा करें। धन्यवाद आपका। प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख।